इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली की कमेटी फॉर फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन तत्वाधान में इंस्टीट्यूट की रांची शाखा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस समृद्धि का मेन रोड स्थित रेडिसन बुलो में शुभारंभ हुआ। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सम्मानित अतिथि श्री आर के दाता, सीए अनुज गोयल, सीए ज्ञानचंद्र मिश्रा, सीए रंजित गोड़दयाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। उद्घाटन समारोह में आए सम्मानित अतिथि श्री आर के दत्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल मार्केटिंग का नींव बताया और कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का आने वाले समय में फाइनेंशियल मार्केटिंग के आधारभूत होंगे। उद्घाटन समारोह में सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए अनुज गोयल एवं सीए ज्ञानचंद्र मिश्रा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रेरित किया और आए हुए डेलीगेट्स को फाइनेंशियल मार्केट के विस्तृत दायरे को समझाया। उन्होंने कहा कि चुनौती अपने साथ बहुत सारे अवसर लेकर आता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट वित्तीय समाज की रीढ़ होने के नाते उन चुनौती को अपनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उद्घाटन समारोह में इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषद सदस्य मनीष बियाल ने कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही सिक्के दो पहलू है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो चल सकता। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का रांची शाखा के लिए मील का पत्थर माना। कॉन्फ्रेंस संयोजक सीए रंजित गोड़ीदाल ने जानकारी देते हुए कहा कि 2024 का ये अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट की पाठशाला है और इसमें भाग लेने आए वक्ता ने अपने क्षेत्र के पंडित और उन्होंने यह भी कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनेंशियल मार्केट में बढ़ती रुचि के कारण इस विषय का चयन किया। रांची शाखा की अध्यक्षता सीए सरदा बंगाल के अपने उद्भोक्ताओं ने आए देश भर से सभी सुविज्ञ गुरु और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह 2 दिन का कॉन्फ्रेंस वित्तीय विचारों से प्रचुर होगा, निवेश के नए अवसरों का पटल बनेगा। उन्हें यकीन है कि आए हुए सभी प्रतिनिधि ज्ञान से समृद्ध महसूस करके इस बिजनेस में प्रथम दिन के प्रथम सत्र से जी बिजनेस के प्रमुख संपादक प्रमुख वित्तीय विश्लेषण श्री अनिल सिंघल ने निवेशक पर अपने अनमोल विचार को साझा करते हुए एक बार फिर निवेशकों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार के सटीक भविष्य की भविष्यवाणी करना चुनौती है। इन व्यापक कर को समझना और अपने जोखिम सहनशीलता और निवेश उद्देश्यों के अनुरूप एक पोर्टफोलियो बनाए रखना आपको हजारों में दीर्घकालीन सफलता के लिए मदद कर सकता है। सीए अनिल सिंघल ने अपने अनुभव के साथ निवेशकों को निवेश के लिए अनमोल सलाह देने जारी रखा और उनके विचार निवेशकों के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत रहे। क्या कुछ का सुनिए। देखिए, क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है और सीएस बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो लोग आपको ऑलरेडी गेट थ्रू कराते हैं टूवर्ड्स फाइनेंसेस, तो कैपिटल मार्केट को इंक्लूसिव करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है सो दैट हम और कैपिटल मार्केट्स के बारे में जान पाएँ और कैपिटल मार्केट्स को और लोगों तक पहुंचा पाएँ ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले पाए कैपिटल मार्केट से। क्या इसका मेन उद्देश्य ये है इसका कि एक तो रेगुलर लर्निंग। देखिए, क्या है कि कोई भी प्रोफेशन के लिए निरंतर लर्न करना कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ हम लोग लर्न करते हैं उसके लिए सेशंस, इस टाइप के सेशंस होने ज़रूरी है। तो हमने अराउंड द कंट्री जो भी हमारे बेस्ट स्पीकर्स हैं उनको बुलाया है सो दैट जो भी चीज़ नया हो रहा है मार्केट्स में उसके बारे में पता चले। चाहे वो आप लोगों ने फर्स्ट सेशन में हमारे सिंघवी सर आए थे, अभी बुटेरिया सर है, तो काफ़ी सारे नामचीन हस्तियाँ आई हैं। तो मेन उद्देश्य यही है कि अपडेटेड रहें रिसेंट डेवलपमेंट से। इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था, शेयर वगैरह में क्या चीज़ है इन्वेस्टमेंट के बारे में? शेयर में तो देखिए क्या है, आज के दिन में एक रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू मतलब आप नॉर्मल बिजनेस के थ्रू भी आप डे टू डे लाइफ निभा सकते हैं, बिता सकते हैं। बट एक वेल्थ क्रिएशन के लिए यू नीड टू हैव एम्पल सोर्स ऑफ इनकम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड इनकम के लिए या फिर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए, इसलिए कैपिटल मार्केट्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वाइजली, वो बताने की कोशिश की जा रही है। रांची वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? रांची वासियों को यही संदेश है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें बट थोड़ा सा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट करें और जाके आप इन्वेस्ट कर दें। आप अपने भी रिसर्च लें या फिर जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनकी बातों को सुन के रिसर्च करें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें और उसके बाद अपने हार्ड अर्न मनी को डालें। परिचय दे देंगे आप? सॉरी, परिचय मेरा जी, मैं हो गया सीए शुभम मोदी। मैं इस प्रोग्राम का एमओसी भी हूँ और मैं यहीं रांची में प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू। ये फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस का प्रोग्राम है। एक कमेटी हमारी ICAI में ये डील करती है। बेसिकली हम लोग आज के डेट में बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट्स शेयर मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में रुझान बहुत बढ़ गया है। तो इसमें हम लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ पर रांची रखा स्पेशली क्योंकि इसमें ना ही इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जानकारी मिलेगी, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो एक नया रास्ता खोलेगी एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यही पर्पज़ से हम लोगों ने यहाँ किया ये। एंड
नॉट ओनली दिस, हम लोगों ने ये नॉन मेंबर्स के लिए ओपन रखा क्योंकि बहुत सारे नॉन मेंबर्स का भी ये कंसर्न था कि हम लोग भी ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो नॉन मेंबर्स इन द सेंस कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा अदर प्रोफेशनल्स है, लाइक कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है या अदर प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग भी ज्वाइन किए हैं इस प्रोग्राम में। लोगों के लिए क्या प्रॉफिट मिलेगा? लोगों को बेसिकली जैसे अभी फर्स्ट अनिल सिंघी सर का सेशन था, उन्होंने बहुत सारे, उनके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस थी IPO रिलेटेड और टिप्स रिलेटेड। टिप्स तो खैर वो नहीं दे सकते, बट बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, कब हम लोग को पैनिक नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी उन्होंने की। रांची वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? रांची वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रांची वासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसा उन्होंने अनिल सिंघवी सर ने कहा है उसको फॉलो करिए। कभी भी शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैनिक मत करिए, ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देगा। सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए, परिचय बता लोगों की दीजिए। बातों में ना। मैं श्रद्धा बागला, चेयरपर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रांची ब्रांच की चेयरपर्सन। थैंक यू। किंतु प्रॉफिट तो तब बढ़ेगा जब मैं बेच के पैसा बैंक में डालूंगा। रिसर्च के अभाव में मैं बेचता नहीं हूं शेयर को, और एक इंडियन साइकोलॉजी है कि शेयर्स आर ट्रीटेड लाइक गोल्ड, नेवर टू बी सोल्ड। दैट इज अ जेन्युइन साइकोलॉजी वी हैव, and in the absence of research we just do not know when to sell and when to buy. शेयर बाजार कितना ऊंचा जाएगा और कितना नीचे गिरेगा सिंघवी साहब भी नहीं कमेंट करेंगे, क्योंकि उसकी तय नहीं देखी और ऊंचाई किसी ने सोची नहीं। रिटर्न्स तो जरूर चाहिए। तो इस मुद्दे पर what should be the, when should we do it, whether it is a gut feeling or if I may say so, if I am beating the bank rate, अगर बैंक मेरे को पैसा 15% पर देता है या 12% पर देता है, and if I am being able to sell it at that point of time, and also whether rotation is important or not. Okay. Please. So first and foremost, there are two parts of it.